नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। क्या देश में एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने से सरकारी खर्चों में कटौती होगी? क्या एक साथ ये बड़े चुनाव कराने से पैसे और समय की बर्बादी रुकेगी? क्या एक देश एक चुनाव विधेयक से देश को हर साल होने वाले चुनावी खर्चों और तामझाम से निजात मिलेगी? क्या इससे मैन पावर का सही इस्तेमाल हो सकेगा? ये सारे सवाल इसीलिए क्योंकि संसद में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर कार्यवाही हो रही है। दरअसल लंबी कवायद के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से जुड़ा बिल 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इसे पेश किए जाने के लिए हुई ई वोटिंग में पक्ष में 269 वोट पड़े और विरोध में 198 वोट डाले गए। तो आइए जानते हैं कि इस बिल की बारीकी आखिर क्या है, इस बिल से क्या लाभ होंगे, इस बिल को कैसे लागू किया जाएगा, इस बिल को कैसे तैयार किया गया, इस बिल का विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। ये तमाम पहलू हम जानते हैं। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने इस विधेयक को पेश किए जाने का पुरजोर विरोध किया। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने तर्क दिया कि इन दोनों विधेयकों से चुनाव आयोग को संविधान से इतर शक्तियां मिल जाएंगी। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस बिल के लागू होने से क्षेत्रीय सियासी पार्टियों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। सरकार का कहना है कि एक समय पर पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न करवाए जाएं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद सहित 3 अफसर शामिल थे। कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसी कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। फिर इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली, जिसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया। संसद में अगर सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है तो फिर इसके पास होने के बाद एक समय पर चुनाव करवाए जाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि देश में पहले कब एक साल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ दोनों ही चुनाव करवाए गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये परंपरा जारी नहीं रह सकी। बहरहाल इस कानून को सरकार की 2 चरणों में लागू करने की योजना है। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का सुझाव है, तो दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय चुनाव करवाए जाने का सुझाव है। इसके साथ ही जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का इस्तेमाल हो। ऐसे में अब लोकसभा में बिल पेश करने के बाद इसे जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रीय हिट टीवी के साथ। नमस्कार।